दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। मालेगांव शहर के 11,000 कॉलोनी में गुज़िश्ता दिनों जावेद बिजली नामी नौजवान का पत्थर मारकर कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 11,000 कॉलोनी के ही साकिन मोहम्मद अजीम मोहम्मद आलम को गिरफ्तार कर मुकामी कोर्ट में पेश किया, जहां उसे पुलिस कस्टडी दे दी गई। मालेगांव शहर में इलेक्शन को देखकर प्रतिबंधक कार्रवाइयों का पुलिस की जानिब से सिलसिला शुरू है। मालेगांव शहर में 8 या 10 अपराध को तड़ीपार का नोटिस दिया गया है। ये लोग अब इसका जवाब दाखिल कर रहे हैं। तड़ीपार नोटिस जिन लोगों को मिला है उसमें मुस्तकिम डिग्निटी भी शामिल है। मालेगांव शहर में समाजवादी और कांग्रेस के वर्करों की अमन चौक में गुज़िश्ता दिनों ज़दकोब और तनाज़े की एक वारदात सामने आई थी, जिसमें एजाज बेग और मुस्तकीम डिग्निटी दोनों के 10 अपराध पर मुकदमे का इंदराज किया गया था। दोनों फरीकैन की जानिब से कब्ल गिरफ्तारी का अरीज़ा जमानत रखा गया था। एंटीसिपेटरी बेल दोनों की मंजूर कर ली गई है। माना जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन में ये लोग खुले तौर पर काम कर सकते हैं। मालेगांव शहर के सनाउल्ला नगर इलाके में नवाब सेठ के कारखाने से 6 लाख रुपए नकदी की चोरी हो गई थी, जो पगार के लिए रकम रखी हुई थी। इस बाबत पुलिस ने 20 से ज्यादा सीसीटीवी फोटोज कैमरास का जायजा लिया। इस बाबत पुलिस ने फैज अहमद और कलीम नाना नामी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 लाख की चोरी के बाद से कलीम नाना और फैज अहमद के पास से 4,31,000 रुपए, होंडा मोबाइल और दीगर सामान जब्त किया गया। मालेगांव शहर के अली अकबर इलाके में गुज़िश्ता महीना अब्दुल रहमान नाटिया नामी नौजवान के पास से 3.5 किलो गांजा 1 लाख रुपए का गांजा जब्त कर उसे गिरफ्तार किया गया था। इस बाबत पुलिस ने मजीद 3 मुलजिमीन को इस केस में गिरफ्तार किया है। अब्दुल रहमान नाटिया के बाद पुलिस ने आसिफ चौवा, शेख अशफाक जो धुलिया का साकिन है और शैलेश तमाचेकर नंदुरबार के इन 3 अपराध को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहीं मालेगांव से करीब सूरत शहर के एयरपोर्ट से पुलिस ने 17 किलो महंगी क्वालिटी का गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 7.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बैंकॉक से ये गांजा एक शहरी के जरिए यहां पर सूरत एयरपोर्ट पर लाया गया था। 7.5 करोड़ का महंगा 17 किलो गांजा पुलिस ने जब्त किया। मालेगांव हाईवे पर वाक़ होटल तिरंगा के पास 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम के 22 जड़कू देहात के ज्ञानेश्वर नामदेव शिंदे नामी 2 व्हीलर सवार की जाए हादसा पर ही मौत हो गई है। इस बाबत पुलिस ने टक्कर देने वाले दूसरे मोटरसाइकिल सवार शेख रशीद शेख अमीर पर मुकदमे का इंदराज किया है, जो घोड़े गांव देहात के रहने वाले हैं। मालेगांव शहर में 1 और 2 जनवरी को नए साल की शुरुआत दीनी और अच्छे तरीके से रूहानी माहौल में हो, इसके लिए मालेगांव शहर के हीरापुरा ग्राउंड पर जमीयत उलमा जोन नंबर 1 की जानिब से उमूमी जोड़ इज्तिमा का इनेकाद किया गया है। पूरे ग्राउंड पर सामियाने लगाए जा रहे हैं। बैतुल खिला वजू का नज़्म, उसको तारत के लिए तारत खाने बनाए जा रहे हैं, स्टेज वगैरह बनाए जा रहे हैं। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आने वाले जनवरी के 1 और 2 तारीख जुमरात और जुमा के रोज इस हीरापुरा होने वाले इज्तिमा में शहरियान बड़ी तादाद में शिरकत करें और नए साल का आगाज दीनदारी के साथ करें। मालेगांव शहर के मशहूर पहलवानी के अखाड़े एकता तालीम संघ के उस्ताद परवीन चांगरे को एक 13 साला लड़के के साथ बदफेली करने के मामले में छावनी पुलिस स्टेशन ने पॉक्सो के तहत गिरफ्तार किया है। परवीन चांगरे की पॉक्सो के तहत गिरफ्तारी पहलवानों के हलके में चर्चा का बाइस। मालेगांव कारपोरेशन की जानिब से कारपोरेशन उम्मीदवारी के फॉर्म दिए जा रहे हैं। पहले ही दिन 361 फॉर्म फरोख्त हुए, वहीं दूसरे रोज 404 यानी 2 दिनों में 765 फॉर्म फरोख्त हुए हैं। 197 उम्मीदवारों ने अभी तक फॉर्म लिया है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि कितने लोग उम्मीदवार होते हैं। मकर संक्रांत के मौके पर बड़ी तादाद में बरादरान वतन की जानिब से पतंगबाजी की जाती है। पतंग के लिए नायलॉन मांझा इस्तेमाल किया जाता है, जो बैंडेड है। इस पर हुकूमत ने बैंड लगा दिया है। उसके बाद भी मालेगांव शहर के बेशुमार इलाकों में ये मांझे फरोख्त होते हैं और आवामी तकलीफ का बाइस बनते हैं। किला पुलिस स्टेशन ने इस बाबत कार्रवाई करते हुए मोतीपुरा के साकिन शकील अहमद वकील अहमद को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से 1 लाख रुपए मालियत का नायलॉन मांझा और दीगर अशिया जब्त की। सटाना शहर में 500 के
4,35,000 रुपए के 500 के नकली नोट जब्त किए गए। इस बाबत पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। सटाना में ये नोट इसलिए खपाई जा रही थी कि सप्तशृंगी गढ़ की यात्रा है और अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पर आते हैं और ये नोट डिवाइड होकर अलग अलग इलाकों में तकसीम होगी। इस मकसद से मास्टरमाइंड डॉक्टर गौरव पवार को गिरफ्तार कर पुलिस ने 7 मजीद अफराद को भी गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 4,35,000 रुपए के 500 के नकली नोट बरामद हुए। महाराष्ट्र में म्युनिसिपैलिटियों के इलेक्शन में जहां बीजेपी को सबकत हासिल रही, वहीं एमआईएम भी बड़ी बढ़त के साथ सामने आई है। महाराष्ट्र में एमआईएम के 83 नगर सेवक काउंसिलर चुनकर आए हैं और कारंजा शहर में म्युनिसिपैलिटी पर एमआईएम का एक सदर बल्दिया जो एमआईएम की बड़ी जीत मानी जा रही है, वही वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व में अकोला में 70 काउंसिलर चुनकर आए हैं और अकोला में वंचित अघाड़ी का सदर बल्दिया बनाए। महाराष्ट्र की 288 म्युनिसिपैलिटियों में से 10 म्युनिसिपैलिटियों पर 10 मुस्लिम सदर बल्दिया इस बार चुनकर आए। पंजाब के साबिक आईजी अमर सिंह चैल ने अपने घर में अपनी बंदूक से सर पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अमर सिंह चैल 8 करोड़ रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड मामले में परेशान थे। किसी ने इनसे 8 करोड़ रुपए की ऑनलाइन फ्रॉड किया था, जिसके बायस अमर सिंह आईजी ने पंजाब में अपने मकान में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। दिल्ली के अरावली इलाके में बड़ी तादाद में दरख्त तो काटे जा रहे हैं और हुकूमत पर इल्जाम है कि ये जमीनें सफाई के बाद सनतकारों, बड़े सनतकारों को दे दी जाएगी, जिसको लेकर दिल्ली और अतराफ में बड़ी तादाद में लोग आवाम सड़कों पर उतरकर इस बाबत एहतजाज कर रहे हैं कि दिल्ली में पहले ही पॉल्यूशन का गिराव काफी ज्यादा होता है। अगर अरावली के ये सरसब्ज जंगलात काट दिए जाए तो दिल्ली पर मजीद पॉल्यूशन का बोर्ड बढ़ सकता है। इसलिए अरावली की अर्जियात में सजरकारी की जाए, ना कि दरख्तों को काटा जाए। बीजेपी हुकूमत इन दिनों दरख्तों की कटाई को लेकर दिल्ली में एहतजाज का सामना कर रही है। एमआईएम के कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी की बेटी की शादी थी हैदराबाद में। एक नवाब खानदान से इनकी बेटी की शादी हुई। महाराष्ट्र भर से बेशुमार लीडरों ने यहाँ शिरकत की। मालेगांव से भी यूनुस ईसा परिवार और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी हैदराबाद पहुंचे थे असदुद्दीन बेटी की अवैसी की शादी में शिरकत के लिए। शिरकत के बाद सियासी तबादला ख्याल भी हुआ। इन लोगों के आने के बाद माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में मजलिस कारपोरेशन इलेक्शन को लेकर हॉट हो जाएगी। मस्जिद नबवी के खुश अलहान मुअज्जिन शेख फजल नोमान साहब का गुज़िश्ता 2 रोज कबल तवील अदालत के बाद इंतकाल हो गया। आप एक खुश अलहान मुअज्जिन माने जाते थे। मस्जिद नबवी में उनको अजान देने का शर्फ हासिल रहा। वहीं जलगांव के डॉक्टर इकबाल शाह जो महाराष्ट्र भर में शाह बरादरी को मुत्तहिद करने के लिए और शाह बरादरी की फलाह बहबूद के लिए हमेशा डॉक्टर इकबाल शाह का नाम सामने आता था। 2 रोज कबल जलगांव में तवील अदालत के बाद उनका भी इंतकाल हुआ। वहीं मालेगांव शहर के मशहूर सियासी, समाजी और अदबी शख्सियत मुजफ्फर मास्टर साहब जो चुनाभट्टी पर रहा करते थे, अभी लतीफिया मस्जिद के अतराफ में उनकी सुकूनत थी। मुजफ्फर मास्टर ना सिर्फ एक अच्छे मुकर्रिर थे बल्कि अदबी हलकों में भी काफी मुतारिक रहा करते थे। उनकी वालदा कुलसुम गुलाम मुस्तफा चुनाभट्टी इलाके से काउंसलर भी रही। मुजफ्फर मास्टर साबिक एमएलए हारून अंसारी साहब के भांजे थे। अल्लाह से दुआ है कि तीनों मरहूमीन की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। बवसीला सरचश्मा जूद व सखा साफ़ाए रोज़े जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।